वंदे मातरम कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है मेरे दोस्तों। यहाँ पर समझने वाली बात है कि भाई हम रीजनिंग के क्रम में जो चल रहे हैं और रीजनिंग के क्रम में जो है हमारी बात जो है आज इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चलेगी, वो इनपुट आउटपुट लेंगे। और इनपुट आउटपुट में यहाँ पर इनपुट क्या और आउटपुट क्या, देखो क्वेश्चन के आधार पर आपको किसी एक लाइन दी होगी इनपुट में इस तरीके से, और इनपुट में इस लाइन को हमको किस तरीके से जमाना है, इसको सेट करना है। और सेट करना है तो क्वेश्चन कैसा आता है, तो यहां समझने वाली बात है ये जैसे कि इनपुट दिया हुआ है आपको, तो यहां पूरा एक सेट आपको बनाया क्वेश्चन आएगा। उसके आधार पे वापिस आपको एक लाइन दी होगी, उसको उसके आधार पे सेट करना होगा। अब यहां एक क्वेश्चन आया है जिसमें मैं आपको यहीं से समझाता हुआ जाऊंगा कि ये क्वेश्चन कैसे बनाए, फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन करना है। पहले यहां समझने वाली बात है कि इनपुट है ये, इस इनपुट के आधार पे अपने को आउटपुट देना है। जैसे कंप्यूटर में अपन इनपुट देते हैं, फिर हमको क्या प्राप्त होता है, आउटपुट प्राप्त होता है। उसी प्रकार से मेरे दोस्तों यहाँ समझने वाली बात यह है कि इनपुट दे रखा है, आपको आउटपुट प्राप्त करने के लिए आपको यहाँ चरण बनाने पड़ेंगे। क्या बनाने पड़ेंगे बेटा? चरण एक चरण मतलब स्टेप एक स्टेप में कंप्लीट, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, इस तरीके से स्टेप में आपको ये चरणों को कंप्लीट करना पड़ेगा। बहुत सी बार ऐसा क्वेश्चन पे आता है कितने चरण में ये इनपुट जो है आउटपुट जो है कंप्लीट होता है, चरण जो है कंप्लीट हो गए। तो मेरे दोस्तों कैसे, जैसे कि मैं अभी बात करता हूं, यहां इस क्वेश्चन को इसने कह रखा है पूरा सेट करके कि सबसे पहले जो एबीसीडी वाले लेटर शब्द है ये वाले, इनको क्या करना है, आप छोटे से बड़े की तरह जमाओ और उसी चरण में यहां पर सबसे छोटी संख्या को लास्ट में ले जाओ। कैसे, क्या शब्द यूज कर रहा हूं मैं, जैसे कि डिक्शनरी के आधार पर शब्द क्रम हमने वर्डों के बारे में देखा था, यहां पर भी आपको क्या करना है बेटा, जो सबसे छोटा वर्ड है उसको आगे लाना है और सबसे छोटा नंबर है उसको पीछे ले जाना। उसके बाद जो छोटे से बड़ा है उसे चलेगा, उधर छोटे से बड़े की तरफ चलेंगे, ऐसे और इस तरीके से कैसे चलेंगे। अब यहां सबसे पहले हम वर्डों की बात करें तो यहां सबसे छोटा वर्ड कौन सा है उसकी बात करें तो देखो 25, 9 इन नंबर से कोई लेना देना नहीं आपको, वर्डों से, जैसे एस, हिल, स्टाम्प, बोल्ट और टोटल, अल्टर और राइस। देखो ए पहले आता है, लेकिन यहां पर अल्टर शब्द एक और आया है, ये भी आ रहा है, लेकिन इसका पहला और इसका पहला तो सेम वर्ड है, लेकिन इसकी बात करें इसका ए से सेकंड वर्ड, और यहां सेकंड वर्ड क्या है बेटा, एल है। इसका मतलब पहला कौन आएगा, अल्टर आएगा। तो आपको क्या करना है, इस अल्टर को डायरेक्ट लाके यहां खड़ा करना है, बाकी चीजों को कोई छेड़ना नहीं है, बाकी चीजें अपनी जगह पे रहेगी। कैसे, हमने फर्स्ट स्टेप में इधर इसको चेंज किया, फिर लास्ट में अपन क्या करेंगे, संख्या को सबसे छोटी को उधर ले जाएंगे। अब पहले जो बातें वापस लिखी हुई है वैसी वैसी लिख दो, 25, 93, एज, हिल, स्टाम्प, फिर आपका बोल्ट शब्द आ गया, 45, 34, 63 और टोटल, और यहां ये 13 कहा जाएगा लास्ट में। अल्टर तो अपन ने ले लिया उधर बेटा, राइस, और राइस के बाद जो है उधर क्या आ जाएगा बेटा, 13। तो हमने यहां इस चरण में दो परिवर्तन किए। क्या परिवर्तन किया, सबसे छोटा वर्ड इधर लेके आए और सबसे छोटा नंबर किधर ले गए बेटा, लास्ट पे ले गए। बोलो समझे। अब छोटे से बड़े की तरफ हम चलेंगे, उधर से छोटे से बड़े की तरफ आएंगे। हर स्टेप में दो परिवर्तन होंगे। अब ये चरण आपका फर्स्ट बना है, कौन सा बना बेटा, फर्स्ट। अब यहां अल्टर के बाद आपको पता है हमने जिस वर्ड से तुलना की थी वो क्या था, एस, तो अल्टर आपका यही रहेगा इसी जगह, इसमें कोई चेंज नहीं, लेकिन चरण सेकंड में आपका यहां पर एज उठ के आ जाएगा। ठीक, उसके बाद वो की वही बात आ रही है। अब नंबर की बात कर लेते हैं। नंबर जो है 13 है, 13 के बाद उससे बड़ा वर्ड कौन सा है, 34, तो 34 उधर जाएगा, बाकी को छेड़ना नहीं, बाकी ऐसे किसी रहेंगे। हमने पहले एस को यहाँ लिखा है, ये यहाँ पे आ गया है, और यहाँ 25, 93 और हिल, इसके अलावा ये 25 उधर जाएगा क्योंकि सबसे छोटा अंक 25 है, तो ठीक है, ये 34 नहीं है, तो आपको इससे ध्यान भी रखना है। 93 ऐसा जैसे एज आपका यहीं आ गया है, 25 लास्ट में जाएगा, बाकी चीजें तो आप ये लिख दो, हिल, स्टाम्प, बोल्ट, 45, 34, 63 टोटल, और यहां पर ये राइस
और राइस के बाद जो है आपका क्या छूट गया था नंबर 25 और यहां पर 13 आया। अब आपको इस सेकंड चरण में आपको कुछ समझ में आया होगा। वापस क्या किया मैंने, जो छोटा था उससे बड़े की तरफ जा रहा हूं वर्डों में, और नंबर में उधर से छोटे से बड़े की तरफ आ रहा हूं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हर चरण में 2 परिवर्तन हो रहे हैं, इधर भी और इधर भी। इन स्टेपों को अपने को कंप्लीट करनी है। इन स्टेपों को कैसे कंप्लीट करेंगे उसकी बात करें मेरे दोस्तों, तो यहाँ छोटे वर्ड से अपन यूं चल रहे हैं और उधर से छोटे अंक से यूं चल रहे हैं। अब चरण जो है वो थर्ड लेंगे। कौन सा लेंगे बेटा? थर्ड। अब चरण थर्ड में देखें, यहाँ आपका अल्टर तो ऐसा कैसे ही रहेगा, जो चीजें उसको छेड़नी। एज भी आपका ऐसा ही। एज के बाद जो है आपका कौन सा वर्ड आएगा? हिल, स्टाम्प, बोल्ट, टोटल, राइस। अब ये कैसे देख रहे हैं अपन? इनके अर्थों के आधार पर नंबर क्या है, एबीसीडी के वर्ड जो क्रम होंगे उनका पहला वर्ड पकड़ के अपन क्रम में चल रहे हैं। तो यहाँ बोल्ट जो है वो यहां आ जाएगा। देखो ये बोल्ट हो गया, ठीक। अब देख लो सबसे 25 से ऊपर जो अंक है वो कौन सा है? 34। इसका मतलब 34 उधर जाएगा, बाकी सारी चीजें यूं की जाएगी। वापिस क्या होगा बेटा? 93 ऐसा कैसे रहेगा? फिर आपका हिल, फिर आपका स्टाम्प, बोल्ट आपका इधर आ गया। फिर आपका क्या आ जाएगा बेटा? 45। फिर आपका क्या आ जाएगा? 63, टोटल, राइस, और आपका यहाँ पे 34 आएगा। 25, 13 ऐसा रहेगा ये नंबर। तो यहाँ 2 परिवर्तन हो, बोल्ट और 34, ठीक है। अब समझने वाली बात है, अगली बात करें तो अगले में आपको वैसे ही अल्टर ऐसा कैसे लिखना है, एज ऐसा कैसे लिखना है, बोल्ट ऐसा कैसे लिखना है। अब क्या परिवर्तन करेंगे? हिल, स्टाम्प, टोटल, राइस। तो पहले क्या आएगा बेटा? हिल आएगा, क्योंकि बी के बाद एच वर्ड जो है वो आ रहा है, या हिल आ गया। एक एक परिवर्तन यहाँ पे हो रही। अब संख्या में देखिए तो 34 के बाद क्या है बेटा? 45 जो है उधर जाएगा, बाकी सारी चीजें यूपी में रहेगी। कैसे? हिल के बाद मैं क्या लू यहाँ पे? 93 ऐसा कैसे ले लू? हिल के बाद क्यों हिल आ गया तो बाकी चीजें तो यूपी रहेगी भाई। हिल यहाँ आ गया, 93 यहाँ आ गया। अब यहाँ पर स्टाम्प और 45 उधर 63, टोटल के बाद क्या लिखू बेटा? राइस के बाद क्या लिखू? 45, 34, 25, 30। बोलो समझ में आया कि मैं चरणों में इनको कंप्लीट करता जा रहा हूं। अब आगे देखेंगे 5वें चरण की बात करें। चरण 5 में अल्टर आपका ऐसा कैसे ही, एज आपका ऐसा कैसे, बोल्ट आपका ऐसा कैसे, हिल अपनी जगह ही आ गया। हिल के बाद देखो STR, पहले कौन आएगा? आर आएगा। राइस आपने यहाँ ले लिया, एक परिवर्तन यहाँ किया। अब देखो मेरे दोस्तों आगे अपन चलेंगे तो नंबर की बात करें 45 के बाद कौन सा आएगा? 63। तो 63 को बाकी चीजें 93 ऐसा की सही रहेगा। आपका स्टाम्प ऐसा की सही रहेगा। आपका 63 जो है उधर जाएगा, लेकिन टोटल आपका ऐसा कैसे रहेगा। और इसके अलावा राइस आपका इधर आ गया, 63 जो है यहाँ आ गया। 63, 45, 34, 25 और 30। भाई इनपुट आउटपुट ये टॉपिक इसलिए है कि आपकी मेंटल एबिलिटी कैसी काम करती है। यहां समझने वाली बात है कि आप कहीं भी एक भी चुप गए पूरा काम खराब हो जाएगा। क्योंकि ऑप्शन कैसे आते हैं? निम्न क्वेश्चन में चौथा चरण कौन सा है, और ऐसा कैसे लिखा हुआ आ जाएगा। अब पूरा चरण देखना है आपको, यही तो है इसमें चरण देखना। भाई एक भी इधर उधर हुआ गलती हो गई, बात समझेंगे समझे। अब यहाँ देखो अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। अब छठे चरण की बात करें, अल्टर, एज, बोल्ट, हिल, राइज अपनी जगह। आर के बाद क्या आ जाएगा बेटा? स्टाम्प। एस आ जाएगा, स्टाम्प आ गया। स्टाम्प का परिवर्तन करके 93 का जाएगा वहां। लेकिन स्टाम्प के बाद जो है मेरे दोस्तों 93 उधर जाएगा, तो टोटल यहां आ गया और 93 यहां आ गया। 63, 45, 34, 25, 30। अब देखो यहां समझने वाली बात है, टोटल अपनी जगह ही बैठा है। अगले स्टेप अपने को बनाने की जरूरत नहीं है, वो अपनी जगह ही बैठा और 93 अपनी जगह पहले ही बैठ गया। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, पूरा आउटपुट जो है वो कंप्लीट होकर निकल के आ गया। और इस तरीके से बनाने में हमको कितने चरण लगे बेटा? अब किसी के दिमाग में सब क्वेश्चन कैसा आएगा? ये पूरा क्वेश्चन ही है। ये क्या है बेटा? क्वेश्चन। अब क्वेश्चन ये आया है और इसके बाद आपको ऐसा वैसे बना हुआ पेपर में आएगा कि भाई ये कंप्लीट क्वेश्चन है। अब आपको एक लाइन दी होगी, उसको इसी के आधार पर जमानी पड़ेगी और फिर उसमें ये पूछ लेंगे पहला क्वेश्चन
कि भाई निम्न को आपने जो कंप्लीट किया है उसमें कितने चरण लगे, या फिर आपको तीसरा चरण पूछ लेंगे, तीसरे चरण में चौथा वर्ड कौन सा है ये पूछ लेंगे, या फिर आपसे ये भी पूछ लेंगे कि यार छठा चरण कौन सा है, पांचवा चरण, चारों चरण देके आपसे पूछ लेंगे पांचवा चरण कौन सा है, चौथा चरण। तो वहां गलती है। पटवारी में ऐसे चार चार क्वेश्चन जो है, पिछली बार एक ही क्वेश्चन एक ही है, लेकिन इसी पे चार पूछ लेंगे। बोलो समझ में आएगी? तो आपको इसको उतारना है, इसके आधार पे फिर मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूं उसको आपको बनाना है। बोलो समझ में आएगी नहीं बात? इस तरीके से। अगला क्वेश्चन क्या है, इनपुट आया है कि भाई जो हमने पिछला अभी देखा है पूरा चरण बना के, भाई 6 चरणों में वो कंप्लीट हुआ है, तो वहां पर हमने जिस तरीके से उसको कंप्लीट किया है उसी के आधार पे आपको जो मैंने इनपुट दिया है इसको कंप्लीट करने का प्रयास करें। उसके लिए मैं आपको समय देता हूं, आप पूरा कंप्लीट कर लीजिए और फिर देखते हैं इसमें क्या हुआ। आशा करता हूं आपसे ये क्वेश्चन हुआ होगा। देखो मेरे दोस्तों, यहां समझने वाली बात है, पिछले जो अपने को दिया हुआ था पूरा वो मैंने कंप्लीट किया, वो पहले से आपके पेपर में आएगा कंप्लीट हुआ हुआ, और उसके आधार पे ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि आपको इसको कंप्लीट करना है, इसमें कितने टोटल चरण लगे या तीसरा चरण कौन सा, ऐसे 3-4 क्वेश्चन जो है आए, ज्यादातर ये पटवारी में देखे गए। अब यहां पर अपन इसको चरण के द्वारा जो है वो वापस कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं। देखो सबसे पहले हम छोटा वर्ड देखते हैं, और छोटे वर्ड को यहां देखें तो सबसे पहले AMPLE, ये वर्ड जो है यहां आएगा AMPLE, ठीक। उसके बाद आप नंबर सबसे छोटा है वो 12 है, उसको लास्ट में ले जाएंगे। बाकी चीजों को पहले से तय कर लो कि किसको कहां ले जाना है, बाकी नहीं तो क्या होता है बहुत सी बार अपन भूल जाते हैं। तो हमने ये एक परिवर्तन ये कर लिया, 12 को उधर ले जाना है, बाकी चीजों को हमको ऐसा कैसे लिखना है। तो ऐसा कैसे लिखेंगे बेटा, यहां लिखेंगे अपन एक, तो क्या लिखेंगे बेटा, रोप इसके क्रम में है, रोप के बाद क्या आ गया 33, 12 को उधर ले जाना है, स्ट्रॉन्ग ऐसा कैसे, 35 ऐसा कैसे, 19 ऐसा कैसे, इन ऐसा कैसे, ब्लू ऐसा कैसे, एम्पल हमने यहाँ ले लिया, AMPLE इधर ले लिया। यहाँ ब्लू के बाद मेरे दोस्तों काइट आ गया, 47 आ गया, 77, 57, जो अंक हमने छोड़ा था वो कौन सा छोड़ा था, 12 छोड़ा था, तो 12 को अपन लास्ट में लगे। एक ही चरण में हमने 2 परिवर्तन किए हैं, उसको उधर ले गए और इसको इधर लाए। बोलो समझ में आया कि नहीं? अब आगे देखते हैं, यहाँ पर चरण सेकंड की बात करें। चरण सेकंड में अपन क्या करेंगे कि इससे बड़ा जो वर्ड है उसको लेंगे, एम्पल के बाद जो है वो किसको लेंगे बेटा, ब्लू, बी से आ रहा ब्लू, ठीक है। एक परिवर्तन ये करेंगे। अब संख्या कौन सी है बेटा, 12 से बड़ी 19 उधर जाएगा, बाकी चीजें ऐसे कैसी, रोप ऐसा कैसे, ठीक, 33 ऐसा कैसे, स्ट्रॉन्ग ऐसा कैसे, 35 ऐसा कैसे, 19 उधर जाएगा, इन इधर, ब्लू इधर आ चुका है, काइट, और यहाँ 47, 77, 57, और जो स्टेप हमने पहले से की उससे पहले जो है 19 आएगा, और ये 12 कैसे, 2 परिवर्तन यहाँ हुआ 19 और ब्लू के साथ। बोले समझ में आएगी? ये दूसरे चरण में चले। फिर तीसरे चरण की बात करें, एम्पल ऐसा कैसे, एम्पल के बाद ब्लू ऐसा कैसे। अब तीसरा परिवर्तन जो है, अगर R, S और K और I की बात करें, I पहले आएगा, यहाँ पर इन आ गया, एक परिवर्तन हमने यहाँ देखा है। बोले समझ में आएगी? अब इन आ गया। अब सबसे छोटी 19 से बड़ी संख्या कौन सी है बेटा, 33, तो 33 उधर जाएगा, है ना। बाकी चीजें ऐसे कैसे, आपका रोप ऐसा कैसे, स्ट्रॉन्ग ऐसा कैसे, 33 उधर जाएगा, 35 ऐसा कैसे, इन आपका पहले से इधर आ गया है, इनके बाद आपका काइट है, 47 है, 77 है, 57 है, और अब आएगा 33, और ये परिवर्तन हुआ 19, 12। बोलो समझ में आएगी नहीं बात? अब अगले चरण में कंप्लीट करने की कोशिश, कुछ निचरण बनाने हैं आपको। एम्पल ऐसा कैसे, आपका ब्लू ऐसा कैसे, आपका इन ऐसा कैसे। अब आई के बाद क्या आता बेटा, के, एस और आर में, यहां पर के जो है वापिस आ जाएगा इधर, काइट आ गया। अब देखो सबसे छोटा नंबर कौन सा, 35 उधर जाएगा, 35 उधर जाएगा, बाकी चीजें तो इसी जैसी रहेगी। काइट के बाद मैं बेटा क्या लूं यहाँ पे, काइट के बाद देखो रोप लूंगा, इन पहले आ गया जो क्रम में चल रहा है, रोप स्ट्रॉन्ग, और आपका 35 उधर जाएगा, काइट हमने ले ही लिया है, 47, 77, 57, 35 एक परिवर्तन, 33, 19 और 12। बोलो समझ में आई कि नहीं बात? अब जो है वापिस जो 5वें चरण की बात करें, एम्पल ऐसा कैसे, ठीक, ब्लू ऐसा कैसे, इन ऐसा कैसे, काइट ऐसा कैसे, और आर भी अपनी जगह, आर और एस में तुलना करें तो आर अपनी जगह ही आ रहा है,
रोप स्ट्रॉन्ग भी अपनी जगह ही आ रहा है। इसका मतलब यहाँ रोप परिवर्तन हुआ है, लेकिन ये भी तो इसके बाद में आ गया। इसका मतलब अब जो है हमको एबीसीडी वर्डों को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगले में, ये पहले से तय हो चुका है, ठीक, क्योंकि अपनी जगह ही आके बैठ गए। ABIKRS छोटे से बड़े की तरफ वर्डों की तरफ चले। अब नंबर की बात करें यहां से, अब इनमें देखा जाए तो सबसे इनसे बड़ा कौन है बेटा? 47 उधर जाएगा, तो 47 उधर जाएगा, 77 ऐसा ऐसे रहेगा, 57 यही रहेगा, 47 यहां रहेगा, और 35, 33, 19 और 12। अब देखा जाए मेरे दोस्तों यहां पर क्या परिवर्तन होगा? नहीं, क्योंकि देखो छोटे से बड़े की तरफ 12, 19, 33, 35, 47, 57 अपनी जगह ही आके बैठ गया, 77 भी अपनी जगह, इधर से स्ट्रॉन्ग अपनी जगह बैठ गया। इसका मतलब यहां पर चरण जो है हमारे कितने लगे? 5 चरणों में ये बात कंप्लीट हो चुकी है। अब मेरे दोस्तों यहां पर ऐसा आपको बनाने के बाद आपसे 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन पूछते, इसमें एक क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। उसका कारण है कि इतना समय लगता है, इसमें जो समय लगता है उसके आधार पर कम से कम 3-4 क्वेश्चन इसमें देते हैं एक ही क्वेश्चन में, ताकि क्या बच्चे को एक टाइम मिल जाए। भाई 3-4 एक क्वेश्चन में आप 1 मिनट लगाते हो, भाई कम से कम तो इस पूरे को अगर करने के लिए आपको 3-4 मिनट लग रहे हैं, 3 मिनट लग रहे हैं या 4 मिनट लगे, जो भी लग रहे हैं, तो उसके लिए क्वेश्चन भी तो 3-4 आएंगे आपके पास, तो ये समय जो है वहां पे आपको दिक्कत नहीं करेगी। दूसरी बात ये है, आपसे ये पूछ लिया जाए, डायरेक्ट इसी पे क्वेश्चन पूछेंगे, निम्न इनपुट को पूरा करने में कितने चरण की आवश्यकता हुई? तो आपने कंप्लीट किया साहब, कितने चरण? 5 चरण। ये ऐसा एक क्वेश्चन आएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा? निम्न में तीसरा चरण कौन सा है? तो ये सारे दे देंगे और फिर 4 ऑप्शन देके आपसे बोले तीसरा चरण कौन सा है, तो तीसरा चरण आपको ये दिख जाएगा, एम्पल ब्लू इन रोप स्ट्रॉन्ग 35 कट, ये इस तरीके से पूरे कंप्लीट दिख जाएगा। एक क्वेश्चन ये बनता है। तीसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि निम्न चरण में चौथे चरण का 5वां वर्ड कौन सा है? भाई चौथे चरण का 5वां वर्ड 1, 2, 3, 4, 5 रोप, ऐसे 4 ऑप्शन दे देंगे, फिर अपने को आंसर निकलेगा, रोप हो गया। बोला समझ में आएंगे? तो इस तरीके से 3-4 क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाएंगे मेरे दोस्तों। इनपुट आउटपुट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन यहां पर सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, क्योंकि आप थोड़ा सा भी हल्का फुल्का आपने माइंड इधर उधर किया तो कोई ना कोई संख्या इधर उधर रह जाती है, या संख्या अपन चूक जाते हैं, तो वहां गलती होने की आपसे संभावना होती है। तो यहां पर अगला एक क्वेश्चन आया है, इनपुट और आउटपुट यहां पर चरणों में बनाया हुआ है। मैं इसको पहले आपको समझाता हूं, इसी के आधार पर आप फिर स्क्रीनशॉट लेके एक अगला क्वेश्चन जो है दूंगा, उसको आप सोल्व आउट करने का प्रयास करें। तो मेरे दोस्तों यहां समझने वाली बात है, एक इनपुट दिया गया है, फ्लाइट 37 डिले N53 87 हावर 19/46। यहां पर कर क्या रखा है इसने? पहले अपने को ये परीक्षा में भी आपको यही करना है कि इसको पूरा देखना है कि इसने क्या कर रखा है, फिर हमको अगले इनपुट को चरणों में परिवर्तन करना है। तो यहां समझने वाली बात है, सबसे पहले देखो ये क्या लेके आया, 87 इधर लेके आया, इसका मतलब सबसे बड़ा नंबर इधर लेके आया। फिर उसने एक और परिवर्तन क्या किया कि सबसे छोटा वर्ड ऐसा किया, तो 87 इधर ले आए, बाकी चीजें फ्लाइट 37 डिले, ये 53 और 19/46 और AN यहां ले गया, क्योंकि ए छोटा वर्ड है, सबसे लास्ट में ले गया है। फिर उसके बाद इसने सेकंड चरण में क्या किया, 87 के बाद इससे छोटा वर्ड 53 इधर लेके आ गया, फ्लाइट 37 डिले आवर 1946 बाय इधर लेके आया। क्यों? क्योंकि ए के बाद अगला वर्ड यहां पर अगर देखा जाए, तुलना की जाए तो बाय आ रहा था, इसलिए सेकंड। अब देखो छोटे से बड़े की तरफ और बड़े से छोटे की तरफ नंबर चलो, 87 53, अगले में 46 परिवर्तन हुआ, और फ्लाइट 37 आवर 27 19, और यहां डिले, क्योंकि ए बी के बाद डी आ रहा है तो डिले बाय एन हो गया। बोलो समझ में आया कि नहीं? अगले में देखे थे 87 53 46 और 37 इधर आ गया है, हावर 19 और फ्लाइट आया एफ डी के बाद एफ फ्लाइट चेंज हुआ, डिले बाय एन ऐसा किसी हो गया, वापिस परिवर्तन 87 53 46 37 और 19 यहां आ गया, होवर यहां आ गया, फ्लाइट डिले बाय एन। अब मेरे दोस्तों एक चीज और आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको जबरदस्ती चरण बनाने की कोशिश नहीं करनी कि यूं एक जबरदस्ती अपन बढ़ा दे 7 चरण में कर दे 6, ऐसा परिवर्तन नहीं कि अपन अलग से अलग चरण में, क्योंकि क्वेश्चन ये जरूर पूछा जाएगा कि निम्न इनपुट जो है वो कितने चरणों में कंप्लीट हुआ है, वहां अपन गलती हो सकती है अपन से। तो मेरे दोस्तों जबरदस्ती चरण नहीं बनाने,
आप जो बन रहे हैं उसी पे काम करना है। एक बार हो गया उसको कंप्लीट, तो बार बार आपको लिखना नहीं है उसको। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये कि आपको इसका पूरा स्क्रीनशॉट लेना है, इसको देखना है, इसके आधार पर मैं जो क्वेश्चन इनपुट दे रहा हूं उसको आपको बनाना, वहीं से फिर अपन क्वेश्चन जो है करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। यहां पर मैंने एक इनपुट दिया है और पिछली जो बात बताई है कि सबसे बड़ा नंबर जो है इधर लेके आओ और बड़े से छोटे की तरफ चलो, और उसी चरण में सबसे छोटा वर्ड जो है उधर ले और उसमें परिवर्तन करते करते इसको करने का प्रयास करो। आप एक बार इसको करो, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता दूं, आप अपने हिसाब स्तर पे इसको करने का प्रयास करें। तो हम कंप्लीट करने की आपने कोशिश की होगी, लेकिन मैं वापस इसको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि इसको किस तरीके से कंप्लीट करेंगे। अब मेरे दोस्तों चरण फर्स्ट में इसको सबसे पहले वही बड़ा वर्ड नंबर जो है इधर लेके आएंगे। सबसे बड़ा नंबर जो है वो 93 दिख रहा है आपको, इसको ले लो, लाइन भी खींच दो, या आप अलग अलग पेन का यूज भी कर सकते हैं यहाँ पे, जिससे क्या हो सकता है कि आपको समझ में आए, प्रैक्टिस में ठीक रहेगा कि भाई अपन गलती नहीं कर रहे हो, हमने क्या चेंज किया ये हमारे माइंड में रहे। बहुत सी बार क्या होता है कि अपन कुछ छोटा सा इधर उधर गलती हमने की, पूरा काम खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर 93 हमने इधर लेंगे, सबसे छोटा वर्ड उधर लेंगे, तो 93 इधर आते सबसे छोटा वर्ड हमारे को देख लेना है कि सबसे छोटा वर्ड कौन सा है बेटा, सी क्रॉस है, तो क्रॉस उधर जाएगा, बाकी चीजें ऐसे किसी रहेगी, 24 ऐसा किसी रहेगा, 82 ऐसा ही रहेगा, रोड ऐसा ही रहेगा, 93 इधर आ ही गया है, सेप ऐसा ही, जेम JAM लिखा हुआ है मैंने, ये जेम हेल्ट, और यहाँ पर HALT के बाद यहाँ 46, और इसके बाद तो बच गया हमारा क्रॉस जो है वो उधर चला जाएगा। ये परिवर्तन जो है एक चरण में होगा। कहीं कहीं क्वेश्चनों में आप पेपरों में देखोगे तो एक ही परिवर्तन होता है। बहुत सी बार ऐसा नहीं कि आपने यहाँ में 2 परिवर्तन आपको बता रहा तो पेपर में भी आपके 2 परिवर्तन ही आएगा, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं एक परिवर्तन भी होते हैं, क्वेश्चन छोटे आते हैं तो वहां दिक्कत नहीं होती है। अब देखो यहाँ चरण सेकंड में 93 के बाद अगर बात करें तो 82 आ गया। 82 के बाद आपका क्या आएगा, छोटा वर्ड लेना है आपको, लेकिन बाकी चीजें ऐसे कैसे लेंगे, 24 ऐसे कैसे आ गया। अब देखो हेल्ट जो है उधर जाएगा, HALT, क्योंकि H छोटा सी के बाद बड़ा HALT, तो 24 आ गया। फिर उसके बाद आपका क्या आ गया बेटा, रोड आ गया। रोड के बाद क्या आ गया आपका, सेप आ गया, जेम आ गया, हेल्ट उधर जाएगा तो 46 इधर आ गया, 46 हेल्ट, और आपका क्रॉस। हमने यहाँ पर वापस एक परिवर्तन यहाँ भी किया और वहां भी किया। फिर उसके बाद तीसरे चरण में 93 82 के बाद जो है वो अगला नंबर जो है 46 का आया है, 46 अब यहाँ आ गया है। उसके बाद 24 ऐसे ही चलेगा। अब अपने को छोटा वर्ड देखना है, छोटा वर्ड जेम उधर जाएगा, है ना। तो रोड ऐसा लिया हमने, सेप हमने लिया, और जेम 46 इधर, जेम इधर आ गया। देखो अब यहां पर एक चीज बताता हूं लॉजिकली आपको, ये जेम को हमने परिवर्तन किया क्या, ऑटोमेटिक आ गया। इसका मतलब इस चरण में हमने कोई वर्ड के लिए कोई परिवर्तन नहीं किया, जेम अपनी जगह ऑटोमेटिक आया है। लेकिन मेरे दोस्तों अब जब ऐसी कंडीशन बन जाएगा, आपकी संख्या जो है, जो भी वर्ड है आप ऑटोमेटिक आ रहा है, लेकिन चरण क्या कहता है, चरण में आपको कुछ ना कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा। इसका मतलब जेम अपनी जगह आ गया तो 46 इधर आ गया, 24 ऐसा ही, रोड ऐसा, सेप ऐसा, तो जेम आया तो एक परिवर्तन तो करना पड़ेगा मुझे। तो जेम आप क्या करो, जेम के बाद क्या आएगा, रोड, इस तो रोड को उधर लेके चले जाओ, तो यहां सेप ऐसा आ जाएगा। एक परिवर्तन हुआ कि रोड हमारा इधर आ गया, जेम अपनी जगह ही आ रहा था। बोलो समझ में आया कि नहीं। 46 हमने इधर ही ले लिया, ये हेड और ये क्रॉस ऐसा जैसे हो गया। बोलो तो एक परिवर्तन, तो जेम करता में जेम लिखता तो जेम तो पहले ही उसी जगह जाके बैठ रहा है, लेकिन चरण कहते हैं कि कुछ ना कुछ तो परिवर्तन करना है। अब देखो मेरे दोस्तों, अब देखो कोई परिवर्तन करने की जरूरत पड़ रही है क्या आपको, क्यों, क्योंकि 46 के बाद 24 आना है, वो पहले ही अपनी जगह है। रोड से इधर सेप आना है, सेप अपनी जगह ही है। इसका मतलब ये कार्यक्रम जो है हमारा कितने चरण में कंप्लीट हो गया बेटा, 3 चरण में ही कंप्लीट हो गया। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अपने को ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। इस तरीके से अपने को इनपुट आउटपुट के अंदर काम करना है।